डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा। सेना की गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिरी। हादसे में 10 जवानों की मौत, गंभीर रूप से 11 घायलों को इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया। झारखंड के सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ का इनामी शीर्ष कमांडर अनल दा भी शामिल। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं में लॉटरी से मेयर आरक्षण का ऐलान। बीएमसी में सामान्य कैटेगरी की महिला होगी मेयर। लॉटरी के नतीजों पर उद्धव गुट ने उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ के भाटापारा में बड़ा औद्योगिक हादसा। स्टील प्लांट में कोल कीलन ब्लास्ट से 6 मजदूरों की मौत। हादसे में कई मजदूर घायल। हादसे की जांच शुरू। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रेड डील पर दिया बड़ा बयान। डावोस में ट्रंप ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच जल्द होगी डील। पीएम मोदी को लेकर मेरे मन में बहुत सम्मान, बेहतरीन शख्स और मेरे दोस्त। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को एक सेना की गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 10 जवानों की मौत हो गई। सेना के अधिकारी ने बताया कि गाड़ी में 21 जवान सवार थे। गंभीर रूप से 11 घायलों को ऊधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए एयरलिफ्ट किया गया। अधिकारी के मुताबिक यह हादसा भद्रवा चंबा इंटरस्टेट रोड पर खन्नी टॉप पर हुआ। सभी जवान एक ऊपरी इलाके में स्थित पोस्ट पर जा रहे थे, तभी ड्राइवर ने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इस हादसे से दुखी हूं। इस घड़ी में पूरा देश शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता और समर्थन में खड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि सेना का बुलेट प्रूफ वाहन, जिसमें कुल 21 जवान सवार थे, एक ऊंची पोस्ट की ओर जा रहा था। तभी ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और वाहन 200 फीट गहरी खाई में गिर गया। अधिकारियों ने बताया कि सेना और पुलिस ने तुरंत मिलकर बचाव अभियान शुरू किया। अगली खबर का रुख करेंगे जहां झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने करीब 16 माओवादियों को ढेर कर दिया। इनमें 1 करोड़ का इनामी शीर्ष कमांडर अनल दा उर्फ पतिराम मांझी भी शामिल है। यह मुठभेड़ प्रतिबंधित भाकपा यानी माओवादी के अनल दस्ते के साथ हुई। यह कार्यवाही का झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल क्षेत्र में छोटा नागरा थाना अंतर्गत कुंभडी गांव के पास हुई। सुरक्षा बलों को सटीक खुफिया सूचना मिली थी कि अनल दा दत्ता बड़ी घटना की साजिश रच रहा है। इसके आधार पर कोबरा, जगुआर और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने घेराबंदी की। सुबह से ही शुरू हुई मुठभेड़ में जबरदस्त गोलीबारी हुई। एनकाउंटर के बाद चलाए गए सर्च अभियान में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए, जिनमें AK-47, इंसास राइफल, SLR और सैकड़ों कारतूस शामिल हैं। अनल दा झारखंड के गिरिडीह जिले का निवासी था और वर्षों से सारंडा के घने जंगलों में छिपा हुआ था। वह माओवादी की झारखंड बिहार स्पेशल एरिया कमेटी से जुड़ा हुआ था और संगठन की कमान संभाल रहा था। उसके सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। एक एनकाउंटर के बाद झारखंड में अब मात्र 2 करोड़ के इनामी नक्सली बचे हैं। सुरक्षा बलों का कहना है कि यह नक्सलवाद विरोधी अभियान की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है, क्योंकि अनल दा जैसे टॉप लीडर का खात्मा संगठन की कमर तोड़ने वाला कदम साबित होगा। भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बकुलाही स्थित रियल इस्पात स्टील प्लांट में गुरुवार सुबह एक बड़ा औद्योगिक हादसा हो गया। सुबह करीब 9:30 से 9:40 बजे के बीच डीएससी कॉल कीलन में अचानक हुए ब्लास्ट से प्लेटफॉर्म पर सफाई कार्य कर रहे 6 श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट के दौरान कीलन के आसपास मौजूद श्रमिक गर्म कोयले की चपेट में आ गए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। हादसे में कुछ अन्य लोग भी झुलस गए, जिन्हें सामान्य चोटें आई हैं। घायलों को तत्काल उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल एवं भाटापारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची।
मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मरचुरी पाटाभारा शिफ्ट किया गया। पुलिस ने मार्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी और ब्लास्ट के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हादसे के बाद प्लांट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस ने पहली बार वांटेड आतंकियों के पोस्टर लगाए हैं। पुलिस ने कहा कि जनता की सतर्कता और सहयोग ही आतंकी साजिशों को नाकाम करने में सबसे बड़ी ताकत है। गणतंत्र दिवस के जश्न को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए हर नागरिक को जिम्मेदारी निभानी होगी। इस बार दिल्ली पुलिस के अलर्ट पोस्टरों में पहली बार दिल्ली के एक आतंकी की तस्वीर शामिल की गई है। यह आतंकी मोहम्मद रेहान है, जो अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़ा बताया जा रहा है और दिल्ली पुलिस व खुफिया एजेंसियों को वंचित है। खुफिया इनपुट्स के आधार पर हाई अलर्ट जारी करते हुए पुलिस ने शहर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, मेट्रो स्टेशनों और भीड़भाड़ वाले बाजारों में कुख्यात वांटेड आतंकियों के पोस्टर चस्पा किए हैं। रविवार रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी दिल्ली पुलिस ने पोस्टर लगाए और सुरक्षा बढ़ाई। ये पोस्टर बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जैश-ए-मोहम्मद, अल कायदा और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के सदस्य के हैं। इनमें सबसे प्रमुख नाम खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला का है, जो कनाडा से बैठकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी नेटवर्क चला रहा है। पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन, आनंद विहार, सराय रोहिल्ला सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर ये पोस्टर लगाए हैं। नितिन नवीन ने बीजेपी अध्यक्ष बनते ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई। दिल्ली मुख्यालय में 8 घंटे की बैठक में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी पर फोकस रहा। उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और विकसित भारत जैसे अभियानों को तेज करने पर जोर दिया। पार्टी ने बंगाल को निर्णायक मोर्चा मानते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा को मुद्दा बनाने का फैसला किया। बैठक का सबसे बड़ा फोकस पश्चिम बंगाल रहा। नितिन नवीन ने संकेत दिए कि पार्टी ने बंगाल को सबसे कठिन लेकिन निर्णायक मोर्चा माना है। नितिन नवीन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हो रहे जनसंख्या की बदलाव बीजेपी के लिए चुनौती जरूर है। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का पहला बड़ा दौरा पश्चिम बंगाल का होगा। 27 और 28 जनवरी को वे कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान पिछली जीती गई सीटों को दोहराने और नई सीटों पर जीत की रणनीति तैयार की जाएगी। बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पदभार संभालते हुए आगामी विधानसभा चुनाव को तैयारियों में कमर कस ली है। महाराष्ट्र में मुंबई की बीएमसी सहित 29 नगर महानगर पालिकाओं में अब बारी मेयर चुनाव की है, जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। बीएमसी के मेयर पद का पोस्ट लॉटरी सिस्टम के जरिए महिला कोटों में गया है। शिवसेना यूबीटी ने मुंबई आरक्षण पर लॉटरी को लेकर आपत्ति जताई। ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने सवाल उठाया था कि ओबीसी आरक्षण ड्रॉ से मुंबई को क्यों बाहर रखा गया। इसके अलावा पुणे, धुले, नांदेड़, नवी मुंबई, मालेगांव, मीरा भाईंदर, नासिक और नागपुर में मेयर की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हुई है। महाराष्ट्र की 29 नगर महापालिकाओं में मेयर पद का आरक्षण लॉटरी सिस्टम से तय किए गए हैं। लॉटरी के जरिए आरक्षण तय होने के बाद निगम सदनों में पार्षदों के मतदान के जरिए नए मेयर चुने जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमन टेका और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा आज रायपुर में आयोजित श्रीमंत शंकरदेव शोधपीठ लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक गोपाल कृष्ण भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव शोधपीठ की स्थापना का उद्देश्य असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वहां रहने वाली विभिन्न जनजातियों को समझना और उनके विचारों का अध्ययन करना होगा। उन्होंने बताया कि श्रीमंत शंकरदेव का जन्म करीब 500 साल पहले असम में हुआ था। असम को मिनी भारत कहा जाता है क्योंकि वहां अनेक जाति, जनजातियां और संस्कृतियां एक साथ निवास करती हैं।
सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में राज्य हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में 2026 और 2027 की आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। फैसले में नवा रायपुर में एसवीकेएम द्वारा नारसी मोंची संस्थान की स्थापना, 40 एकड़ भूमि, 90 वर्षों की लीज पर नवा रायपुर में 4 नए स्टार्टअप उद्यमिता केंद्र खुलेंगे और एसटीपीआई से एमओयू शामिल है। वहीं सभी शासकीय अस्पतालों में जांच और लैब सुविधाओं को मजबूत करने का निर्णय लिया गया। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अधर्म के रास्ते पर चल रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी साधु संत का अपमान होगा और कोई भी सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। उन्होंने आगे कहा कि जब पूंजीवादी हावी होगी तो हम समाजवादियों की चिंता होगी कि समाजवादी आंदोलन जनेश्वर जी, बाबा साहब लोहिया जी, नेताजी के आदर्शों को कैसे आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का आज हम लोग संकल्प लेते हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि उन्हें कई बार डपट पड़ जाती है। प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के मामले में सरकार के खिलाफ हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा है। शाहजहांपुर में आज हिंदू संगठनों ने शंकराचार्य का अपमान करने वालों और संतों को पीटने वाले पुलिस प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हिंदू संगठनों ने कहा कि अगर इस मामले में सरकार ने जल्द ही कोई एक्शन नहीं लिया तो वह सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे। हिंदू युवा महासभा के तमाम कार्यकर्ता आज कलेक्ट पहुंचे। यहां पहुंचकर तमाम कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू समाज शंकराचार्य का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू संगठनों ने प्रयागराज के पुलिस और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हिंदू संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने सरकार के इशारे पर शंकराचार्य का अपमान किया है। यूपी के मिर्जापुर से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। शहर के नामी जिमों में वर्कआउट करने वाली लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके 4 जिमों को सील कर दिया है। इनमें 3 सगे भाई और जबकि चौथा उनका बहनोई है। मिर्जापुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के महुवरिया व थाना कटरा कोतवाली क्षेत्र नारघाट बेलतर स्थित केजीएन जिम में आने वाली लड़कियों से जिम ट्रेनर और उसके साथियों पर 2 अलग-अलग युवतियों ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि इन लोगों द्वारा दोस्ती कर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाया जा रहा था। शहर के केजीएन जिम में युवतियां एक्सरसाइज करने चाहती थी। उनका आरोप है कि जिम संचालक और उसके ट्रेनर उनके पहले दोस्ती करते, उसके बाद बगल लाकर धर्म परिवर्तन करा देते। आरोप है कि युवतियों का वीडियो बनाकर उनसे वसूली और यौन शोषण भी करते थे। पुलिस ने मामले की जांच कर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए धर्म परिवर्तन के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद जनपद में प्रेमी युगल का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। 2 अलग-अलग समुदाय से ताल्लुक रखने वाले युवक युवती की लाशें एक साथ मिलने के बाद गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। मामला थाना पाकवड़ा क्षेत्र के गांव उमरी सब्जीपुर का है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने तलाश शुरू की। इसी बीच गांव से थोड़ी दूरी पर स्थित नीम करोली मंदिर के पीछे जंगल में दोनों के शव बरामद हुए। प्रेमी युगल के शव एक साथ मिलने की सूचना फैलते ही आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए, जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालात की गंभीरता को देखते हुए पीएसी बल को भी तैनात किया गया। पुलिस ने दोनों शवों को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसएसपी सतपाल अंतिल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आज सुबह एक युवती की गुमशुदगी की सूचना मिली थी।
अमेरिका के साथ डील को लेकर चल रही अटकलों के बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है। यह अपडेट एक बार फिर खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया। दावोस में बीते बुधवार को उन्होंने भारत के साथ डील को लेकर कई सकारात्मक संकेत दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय स्विट्जरलैंड के दावोस में हैं, जहां उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। ट्रंप ने अपने संबोधन के बाद भारतीय मीडिया संग बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के साथ अमेरिका की ट्रेड डील पर भी बात कही। ट्रंप ने मीडिया संग बातचीत में भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कहा कि आपके प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मेरे मन में बहुत सम्मान है। वह बेहतरीन शख्स हैं और मेरे दोस्त हैं। हमारे बीच बेहतरीन ट्रेड डील होने जा रही है। बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं टूट गईं, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने अगस्त में भारतीय वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाकर 50% कर दिया था। वसंत पंचमी के दिन हर साल की तरह इस बार भी झारखंड समेत देश के कई राज्यों में ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन बार राजधानी रांची में इस अवसर पर काफी विशेष तैयारी की गई। दरअसल इस बार वहां मूर्तिकारों द्वारा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मां सरस्वती की मूर्ति तैयारी की जा रही है, जिस देखने के लिए एपीएन टीम भी लालपुर स्थित शिल्यापन पहुंची, जहां विभिन्न तरीके से मां सरस्वती की मूर्तियां तैयार नजर आईं। शिक्षा, ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती को कहा जाता है। मां सरस्वती जो कला की देवी है, शिक्षा और ज्ञान की देवी है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है हर साल बसंत पंचमी के मौके पर। इस बार राजधानी रांची में बसंत पंचमी के मौके पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना को लेकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ तैयारियां फिर हो रही हैं। लेकिन इस बार राजधानी रांची में एक बहुत ही कुछ खास देखने को मिलने वाला है, यानी कि इस बार जो मां सरस्वती की मूर्तियां हैं वो बहुत खास है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजधानी रांची में एआई की तकनीक को दिखाने के लिए एआई वाली जो तकनीक की मदद के साथ मूर्तियां लाई गई है। मां सरस्वती की एआई की तकनीक वाली मदद के साथ आई मूर्तियों की, एआई वाले अवतार की मूर्तियों की हम बात कर रहे हैं। और वो मूर्तियों में कुछ खास ऐसी भी मूर्तियां हैं जिसमें एआई वाले अवतार की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। और इस कड़ी में हमारे बीच बात करने के लिए मौजूद भी हैं मूर्तिकार जो है शिल्पायन के अजय पाल। उनसे भी हम जानेंगे, जानकारी लेंगे किस तरीके से वो मूर्तियां बना रहे हैं। ये अनोखी मूर्तियों की हर जगह चर्चा हो रही है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हर साल कई सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मूर्तियां बनाई जाती है मां सरस्वती की। तो हमारे बीच इन मूर्तियों के बारे में जानकारी देने के लिए शिल्पायन को लेकर, शिल्पायन में जो मूर्तियां खास है इस बार, उसके बारे में बात करने के लिए यहाँ पर अलीक पाल है। इनसे जानते हैं क्या कहना है इस बार, क्या कुछ खास है इस बार मूर्तियों में, क्या कुछ नया दिखाना चाह रहे हैं आप? मैम इस पर कई तरह की थीमों के ऊपर मूर्तियां बनी हुई हैं। जैसे देखिए इस पीछे एक थीम है कृष्ण लीला के ऊपर बनी हुई है, एक थीम है कृष्ण जी के ऊपर, द्वापर युग का इनका अवतार श्री कृष्ण और जगन्नाथ कलयुग का अवतार। एआई अवतार के बारे में सुना हमने कि यहाँ पर अनोखा एआई के अवतार को भी दिखाया गया है मूर्ति में। एआई अवतार के ऊपर हमने एक मूर्ति बनाई, मतलब वो माँ सरस्वती का बाल रूप है जी माँ सरस्वती के बाल रूप के ऊपर हम लोग एक मूर्ति बनाई है। कुछ नया प्रयास हम लोग यहाँ कर रहे हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो माँ सरस्वती के बाल रूप को एआई अवतार के तौर पर दिखाया जाए, एआई के अवतार वाली मूर्ति जो बनाई गई है माँ सरस्वती के बाल रूप को, वो अनोखी मूर्तियां बनाई जा रही है। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपसे ही इजाजत लेने का, और ऐसी ही तमाम खबरें लेकर आएंगे हम फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ। एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति रांची से, नमस्कार। शिक्षा तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।